आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे क्या हमारे अलावा भी इस ब्रह्मांड में कोई होगा। ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा क्या कहीं और जीवन है, और अगर है तो कैसा। वैज्ञानिकों के लिए ये अब तक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस साल जून में अमेरिकी सरकार ने अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओ से जुड़ी एक रिपोर्ट डिक्लासिफाइड की, जिसमें कहा गया कि अब तक पृथ्वी पर एलियंस के आने के सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि रिपोर्ट में एलियंस के होने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। बीते कई दशकों से वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। वो पृथ्वी से करीब 4 लाइट ईयर दूर अल्फा सेंचुरी नाम के तारामंडल में जीवन की तलाश शुरू करने वाले हैं। लेकिन क्या वो एलियंस को खोज पाएंगे, और क्या पृथ्वी से दूर कहीं और भी जीवन है? जानने के लिए देखते रहिए क्या होगा अगर। नेटली हैंस एक लेखिका है और साइंस फिक्शन में दिलचस्पी रखती है। वो बताती है कि 2000 साल पहले जब न तो स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी और न ही अंतरिक्ष यान की कल्पना की गई थी, उस वक्त लुशियंस नाम के एक यूनानी लेखक ने अपनी किताब में पृथ्वी से दूर जीवन का जिक्र किया है। वो कहती है, अ ट्रू हिस्ट्री नाम की अपनी किताब में लुशियंस कुछ छात्रियों की कहानी लिखते हैं जो एक बवंडर में फंसकर चांद तक पहुंच गए। इस सफर में उन्हें 7 दिन लगे, जबकि आजकल रॉकेट से चांद तक जाने में इसका करीब आधा वक्त लगता है। वहां चांद के राजा और सूर्य के सम्राट के बीच युद्ध चल रहा होता है और उनके पास अजीबोगरीब दिखने वाली सेनाएं होती है। लुशियंस ने अपनी किताब में चांद पर पंख वाले घोड़ों, विशालकाय गिद्धों और 12 हाथियों के बराबर के आकार से पिरसुओं का जिक्र किया है। उन्होंने अजीबोगरीब लोगों के बारे में लिखा है जिन्हें एलियंस कहना गलत नहीं होगा। इसके करीब 800 साल बाद 10वीं सदी के जापान में एक और साइंस फिक्शन कहानी लिखी गई थी। नेटली कहती है, यह कहानी कुछ ऐसी है कि बांस काटने वाले एक व्यक्ति को एक दिन बांस के भीतर तेज रोशनी दिखी। उसे वहां एक नन्ही बच्ची मिली जिसे वो घर लेकर आया और अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। बाद में लड़की ने बताया कि वो चांद से है। लेकिन ऐसा क्यों है कि जिन पहली कहानियों में एलियंस का जिक्र है उनमें चांद का भी जिक्र है। नेटली के अनुसार ये बात सही है कि लंबे वक्त तक चांद के बारे में लिखा जाता रहा है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि धरती से चांद तो साफ दिखाई देता है, लेकिन शुक्र या मंगल नहीं दिखते। लेकिन जल्द ही पृथ्वी पर मंगल भी चर्चा का विषय बन गया। 1870 के दशक में एक इतालवी खगोल वैज्ञानिक जियोवानी वर्जीनियो शियाप्रेली ने टेलीस्कोप से मंगल को देखा और इसके बारे में विस्तार से लिखा। नेटली बताती है, उन्होंने मंगल की सतह पर नालियों जैसे लकीरें देखी, जिनको उन्होंने कनाली कहा। लोगों को लगा वो कनाल यानी नहरों की बात कर रही है। उस वक्त सुएज नहर का काम पूरा हुआ था। इसके बाद ये धारणा बनने लगी कि मंगल ग्रह पर रहने वालों ने वहां नहरें खोदी है। कुछ साल बाद 1881 में लंदन ट्रुथ नाम की एक पत्रिका में मंगल के धरती पर हमला करने की एक काल्पनिक कहानी छपी। इसके कुछ साल बाद पोलैंड के एक पादरी ने एरियल अ वॉइस टू अदर वर्ल्ड्स नाम की एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने मंगल पर रहने वाले 9 फीट लंबे शाकाहारी लोगों का जिक्र किया। पहली बार उन्होंने इनके लिए मार्शियन शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद कई लोगों ने मंगल ग्रह से तेज रोशनी की किरण देखने जैसे दावे किए। इसी दौर में रेडियो पर H.G. वेल्स की किताब द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स का नाट्य रूपांतरण प्रसारित किया गया। ऑर्सन वेल्स ने इस कहानी को एक न्यूज बुलेटिन सीरीज की शक्ल में कुछ इस तरह सुनाया कि सुनने वालों को लगा मार्शियंस ने पृथ्वी पर हमला किया है। विज्ञान की तरक्की के साथ साथ किताबों और कहानियों पर भी फिल्में बनी, जिसने युवा वैज्ञानिकों के मन में एलियंस के बारे में जानने की इच्छा को बल दिया। 1960 के दशक में एक युवा वैज्ञानिक फ्रैंक ड्रेक ने कहा कि एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल को सिग्नल भेजने के लिए विश्व युद्ध के दौरान विकसित की गई रेडियो तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, और हो सकता है कि एलियंस भी ऐसा कर रहे हो। ऐसे में उनके अस्तित्व को खोजने के लिए हमें बस उनके सिग्नल को पकड़ना है। सेज शॉस्टेक सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस सेटी में वरिष्ठ खगोल वैज्ञानिक है।
बीते 4 दशकों से वो एलियंस के ऐसे ही सिग्नल सुनने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं, फ्रैंक ने वेस्ट वर्जीनिया की ऑब्जर्वेटरी में मौजूद रेडियो एंटीना का मुंह नजदीकी तारों की तरफ मोड़ दिया है। उनकी कोशिश थी कि अगर एलियन सिग्नल भेज रहे हैं तो वो उन्हें पकड़ सके। वो 2 तारों पर नजर रख रहे थे। मजेदार बात यह थी कि एक तारे से उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिला, लेकिन दूसरे से कुछ आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा उन्होंने एलियंस को ढूंढ लिया है, हालांकि यह सेना का कोई विमान हो सकता था। जल्द ही पूरी दुनिया में वैज्ञानिक एलियंस के निशान को तलाशने लगे थे। 1980 के दशक में अमेरिकी सरकार ने एलियंस की खोज के लिए सेटी इंस्टीट्यूट को आर्थिक मदद देनी शुरू की। रेडियो तरंगे स्पेस में आसानी से जा सकती है और सेट रेडियो रिसीवर पर जो आवाज सुनना चाहते थे वो आम आवाजों से अलग थी। सेट ने सिम्युलेशन से एक ऐसी आवाज तैयार की जो सुनने में किसी एलियन के सिग्नल जैसी थी, ताकि ये समझा जा सके कि वो क्या तलाश कर रहे हैं। वो कहते हैं, सुनने पर लगता है जैसे कोई नायाग्रा फॉल्स के पास खड़ा बांसुरी बजा रहा हो। रिसीवर पर नायाग्रा फॉल्स की आवाज स्पेस के खालीपन की आवाज की तरह होगी, लेकिन ये किसी धुन की बजाय ध्वनि की तरह सुनाई देगी। सेथ और उनकी टीम को ये तो पता था कि वो क्या तलाश कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये थी कि इसके लिए उन्हें लाखों रेडियो फ्रीक्वेंसी को देखना था। फिर उन्हें कैसे पता कि पहले किसे देखना है? वो कहते हैं, ये बड़ी समस्या थी। एलियंस ने ये संदेशा तो भेजा नहीं कि किस फ्रीक्वेंसी पर मुझे ट्यून इन करना है। ऐसे में मुझे हर फ्रीक्वेंसी चेक करनी थी, लेकिन ऐसा करना समय की बर्बादी थी। हमें ऐसे रिसीवर चाहिए जो सभी चैनल एक साथ सुन सके। 1990 तक ये संभव हुआ और ऐसे कंप्यूटर्स बने जो एक साथ लाखों फ्रीक्वेंसी सुन सकते थे। ओहायो यूनिवर्सिटी के एक खगोल वैज्ञानिक जब रेडियो टेलीस्कोप का डेटा देख रहे थे, उन्हें बेहद अधिक तीव्रता और फ्रीक्वेंसी वाली सिग्नल मिले। उन्हें लगा ये एलियन की सिग्नल है। सेथ बताते हैं, वो बेहद खुश थे। उन्होंने डेटा के पास लिखा, वाओ, लेकिन उन्हें असल में क्या मिला हमें नहीं पता। आकाश के उसी हिस्से में कई और लोगों ने भी तलाश की, लेकिन उन्हें कभी ऐसा कुछ नहीं मिला। ऐसे में 2 संभावनाएं थी, या तो वो एलियंस थे या फिर पृथ्वी पर ही किसी चीज की आवाज थी। कई लोगों के लिए ये एलियंस के सिग्नल का बेहतरीन उदाहरण था, लेकिन सही मायनों में सालों की खोज के बाद भी एलियंस के बारे में कोई पुख्ता संकेत नहीं मिल सका था। सवाल ये उठता है कि सरकारों का ऐसे प्रोजेक्ट्स पर अरबों खर्च करना कहां तक सही है, जिसका कोई नतीजा ही न निकले। 1990 के दशक की शुरुआत में सेटी इंस्टीट्यूट को मिल रही सरकारी मदद बंद हो गई, लेकिन ये एलियंस की खोज का अंत नहीं था। इसके आगे की कहानी हम अगली कड़ी में जानेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाली नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए क्या होगा अगर।